नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं दिखाऊंगा गांव का एक और रिचुअल। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा। तो आज के व्लॉग में आप देखोगे कि हम सब गांव वाले एक एक कुल्हाड़ी लेके जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं और हमारा पर्पज़ क्या है। तो चलिए चलते हैं। क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है तो हर तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है। तो बड़ी मुश्किल से रास्ता ढूंढा हमने जंगल की तरफ जाने का। तो अभी कुछ लोग आगे चल रहे हैं, कुछ लोगों का आना बाकी है। तो हम करीब 10 से 15 लोग हैं जो अभी जाएंगे पहले, फिर बाकी लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पतला सा रास्ता मिला हमें। बचपन में यहीं से हम लोग घर की तरफ जाया करते थे। अब तो मेन सड़क आ गई है, पक्की सड़क आ गई है, लेकिन पुराना रास्ता हमारे गांव का यही था। मैं करीब 4 या 5 साल बाद इन रास्तों पर जा रहा हूँ। लास्ट टाइम कोविड के टाइम पे गया था यहाँ से मैं। ये रास्ते सिर्फ मुझे जंगल की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं मुझे अपने बचपन की तरफ, उन यादों की तरफ जो मैंने बचपन में यहाँ बिताई थी। जब हम छोटे थे तो ऊपर एक अखरोट का पेड़ हुआ करता था, वहाँ से हम अखरोट इकट्ठा करते थे। 4-4 अखरोट जमा करके एक चौकी बनती थी, और जो सबसे ज़्यादा चौकियाँ इकट्ठा करता था वो उतने ही ज़्यादा अखरोट अपने घर लेके जाता था। तो अभी आगे देखते हैं और क्या क्या यादें ताज़ा होती हैं और क्या क्या मिलता है हमको जंगल में। ये है हमारे जंगल की एंट्री। बचपन में यहाँ आने में इतना डर लगता था, डर तो अभी भी लगता है खैर, लेकिन अभी दिन का माहौल है और लोग साथ में हैं तो डर बिल्कुल नहीं है। जंगल में जब आप आते हो तो चैलेंज सिर्फ एक नहीं रहता है, चैलेंज बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला चैलेंज था कि यहाँ पे ढंग से चला जाए, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है और ऊपर से यहाँ पे सूखी पत्तियां हैं तो फिसलने का डर था। और दूसरा चैलेंज है मच्छर। तीसरा चैलेंज है जोंक, जो कि काटेंगे और पता चलेगा आपको 1 घंटे बाद जब आपकी बॉडी में खुजली होगी। इन सब चैलेंजेस को पार करके हमको एक सूखा पेड़ ढूंढना था, जिसको हम काटेंगे। थोड़ा आगे चलने पर हमको 2 सूखे पेड़ दिखे। अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा वाला पेड़ काटना है। तो अभी देखते हैं, चूज करते हैं सही वाला। अब हमने फाइनलाइज कर लिया था कि हमें कौन सा पेड़ काटना है। अभी एक आदमी गया है कुल्हाड़ी लेकर जो पेड़ को काटेगा, और जब वो थक जाएगा तो दूसरा आदमी उसकी मदद करने के लिए जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हमारे गांव में जब भी किसी की शादी होती है, किसी का नामकरण होता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो एक सूखा पेड़ ढूंढा जाता है जंगल से और उसको काटा जाता है। तो शादी की पार्टी, नामकरण की पार्टी और जो डेथ की 13वीं होती है, उसमें उन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल करके खाना पकाया जाता है और लोगों को खिलाया जाता है। कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। जो सूखा पेड़ हम काट रहे थे, उसके गिरने की वजह से एक नॉर्मल पेड़ गिर गया है। अब हम सूखा पेड़ तो घर लेके जा सकते हैं, लेकिन जो ये नॉर्मल पेड़ गिरा है उसको घर लेके नहीं जा सकते हम। इसका डिसीजन सरपंच लोग करेंगे। हमारे वाले सूखे पेड़ को नीचे फेंक कर अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ काटना संभव नहीं है। हमें एक नॉर्मल प्लेन जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ हम पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर पाएं। तो अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। जो पेड़ था उसको हमने नीचे फेंक दिया है, और जो उसकी टूटी हुई टहनियाँ हैं उसको भी। जो नीचे आप सड़क देख पा रहे हो, वहीं जाकर हम उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। ये सामने हमारा गाँव है बड़ोली, और ये जो घर देख रहे हैं वाइट कलर का, ये हमारा घर है। अब नीचे जाएंगे और कुछ लोग और ज्वाइन करेंगे हमारे। ये देखो, जिस कीचड़ और जिन रिस्की रास्तों की बात कर रहा था वो ऐसे होते हैं। अभी जितने भी टुकड़े थे हमने नीचे फेंक दिए। अब नीचे जाके उनके बराबर छोटे छोटे पीस करेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे गांव के अंदर। और निकल जल्दी। यहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली थी और इतना साफ आसमान था, एकदम नीला, बादलों से भरा हुआ। तो मेरे भाई ने बोला थोड़ी पिक्चर्स क्लिक कर दे मेरी, और वीडियोस भी बना दे। और सही में बहुत सुंदर वीडियोस आ रही थी। तो अब काम चालू करने का टाइम आ गया है। अब इस लंबे से पेड़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे ताकि गांव तक ले जाना आसान हो जाए।
कुल्हाड़ी लेकर एक मेरा कज़न अब इस पेड़ को छोटे छोटे गेल में कन्वर्ट करेगा। थोड़ी देर बाद थके हुए लकड़हारों के लिए चाय, पानी और गुड़ का जुगाड़ हो चुका था, तो सब लोग चाय पियेंगे। अभी थोड़ी देर ब्रेक लेंगे। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, करीब 3-4 घंटे लग जाते हैं। जंगल जाना, सूखी लकड़ी ढूंढना, उनके टुकड़े बनाना, और थकान बहुत लग जाती है इनमें, क्योंकि ये पेड़ का वेट कम से कम 50-55 किलो होता है जब इसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है तब, वरना अकेले पेड़ का वजन तो 150-200 किलो हो सकता है। अब मैंने भी सोचा थोड़ा इस्तेमाल कर ली जाए ताकत, और सही में पेड़ काटने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ठीक है, वर्कआउट तो मैं करता ही हूँ और मेहनत करने से परहेज़ भी नहीं है मुझे। तो मैंने इसको अब 2 टुकड़ों में डिवाइड करना था। करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अब हमने बड़े से पेड़ को छोटी छोटी लकड़ियों में कन्वर्ट कर लिया है। अब गांव की औरतें इसे डोके में डालकर हमारे घर तक पहुंचाएंगी। गांव में ऐसे ही मिलजुल कर काम होता है। गांव की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आम लड़के, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एवरीवन इतना सारा प्यार देने के लिए। अब मिलता हूँ आपको नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।